हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आ गया तू जवान हो के। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या फ्रीलांसिंग में आपको सचमुच में पैसे मिलते हैं, और अगर फ्रीलांसिंग में आपको पैसे मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, और आप क्या उसको एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो इस तरीके का दावा करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग से अरबपति बन सकते हो, फ्रीलांसिंग से बिल गेट को पीछे छोड़ सकते हो। तो वो सारी वीडियोस को देखना छोड़ दो, क्योंकि वो सब ऐसे तो नहीं होता है। बेसिकली उन सबको खुद को नहीं पता। वो यूट्यूब के वीडियोस को उठा के किसी दूसरे की कॉपी करके खुद ही डाल देते हैं, और ये सब उनके लिए दिस इज बिजनेस। तो कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है कि आप अगर नए हो इस इंडस्ट्री में तो आप ट्राई कीजिए लो बजट वेबसाइट से। फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशाला ले सकते हो, लो इंटर्नशिप्स ट्राई कर सकते हो, या लो बजट के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अगर इनिशियल लेवल में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम बजट के प्रोजेक्ट्स लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फ्रीलांसर, फाइवर या अपवर्क पे जाओगे आपको वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं मिलने वाला। और ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा कंपटीशन है। वहाँ पे अच्छी प्रोफाइल और अच्छे पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लो बजट से स्टार्ट करते हो तो आप 2-3 महीने में अपना प्रोफाइल बनाइए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। फिर उसके बाद में जब आपको एक्सपीरियंस गेन अप होता है तो आप फ्रीलांसिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स उठाइए, नहीं तो कंपनीज़ को पिच करना शुरू कीजिए, ब्रांड्स को पिच करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया था, और उसको फिर 15 दिन बाद शट डाउन कर दिया था, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और जब आप मेहनत करो और व्यूज़ नहीं आए तो को ये बात दिल से बुरा लगता है। सो इसलिए मैंने फिर अपनी स्किल्स पे काम किया। बेसिकली मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट करी, और फिर धीरे धीरे कुछ वीडियोस भी बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से थोड़ा गेन अप करा। लेकिन आपको फ्रीलांस इंडस्ट्री में जब आप आते हो और जब आप थोड़े समय उस पर काम करते हो, एक्सपीरियंस आपको अपने आप गेन अप होता है, डिफरेंस आपको अपने आप दिखता है। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता था वीडियो एडिटिंग का मतलब है कॉपी कट पेस्ट ट्रिम, लेकिन वीडियोस का मतलब होता है स्क्रैप से वीडियोस बनाना। उसमें भी काफ़ी चीज़ होती है, प्रमोशनल, कमर्शियल एंड मार्केटिंग वीडियोस। तो वो सब सीखने में मुझे 8 से 9 महीने लग गए फ्रीलांसिंग पे काम करते करते। तो यही बातें रहती हैं। आप इनिशियल लेवल में, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि लो बजट से ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो शायद से नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में आप लो बजट प्रोजेक्ट्स से ट्राई कीजिए। आप जा सकते हो लिंक्डइन पे जाओ, कई सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ से ट्राई कर लो, या इंटर्नशाला एक अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से ट्राई कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे यही काम करो, और ज़रूरी नहीं है आपको फ्रीलांस इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ भी पैसे देने हैं। आपको सबसे पहले तो कोई पैसा देना नहीं है किसी भी कंपनी को, या अगर कोई दावा करता है, क्योंकि फ्रीलांस इंडस्ट्री में 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो मैंने स्टार्टिंग की थी क्रैक सॉफ्टवेयर से। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, उन्होंने क्रैक फ़ोटोशॉप से स्टार्ट किया था, कैनवास से स्टार्ट किया था। तो मतलब यही तरीके रहते हैं कि आप स्टार्टिंग में अपने जुगाड़ से, कुल मिला के आप अपने जुगाड़ से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन अप कीजिए, इनकम बनाइए, और उसके बाद में आप पे कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, या अपने टूल्स के लिए पे कर सकते हो, और एक अच्छी सर्विस दे सकते हो। सो गाइज़, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर फ्रीलांस इंडस्ट्री हो या फिर बिज़नेस हो, या इवन आपकी जॉब ही क्यों ना हो कोई भी, उसका मतलब होता है कि आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो अपनी स्किल्स के थ्रू, और उसके बदले चार्जेस ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो गाइज, इस चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जब नया नया काम शुरू करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस के बदले में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि आपको सीखना है। मैंने वही बताया कि सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। अब तो वैसे भी इंटरनेट सस्ता हो गया है, तो हर आदमी अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझने लगा है। जिसके घर में वाईफाई है वो तो बिजनेसमैन समझते हैं अपने आप को। नहीं। तो गाइज़, ये तो थी एक मजाक की बात, लेकिन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब से सीख सकते हो। आज की डेट में कई सारे कोर्सेज़ हैं, फ्री हैं बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, कई सारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स की कमी है, हम कहते हैं कि इंडिया में जॉब्स की कमी हो रही है, नहीं। डिजिटल लाइन में हो चाहे कोई भी लाइन में हो, जॉब्स की कमी नहीं, स्किल्स की कमी है। अगर आपके पास स्किल्स है, कंपनी आपको एक की जगह 2 लाख रुपए देगी महीने के।
लेकिन आपको वो काम अच्छे से करना है। स्किल्स का मतलब होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये नहीं कि मतलब सीख लिया, पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, नहीं। मतलब इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आपको स्किल्स इस तरीके से सीखनी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड के थ्रू सॉल्व आउट कर सको। तो दोस्तों ये था आज का ज्ञान। मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तो कुछ है भी नहीं लिंक वगैरह। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।